अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हीलियम नियॉन गैस लेज़र। हीलियम नियॉन गैस लेज़र को आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हीलियम नियॉन गैस लेज़र। याद रखिएगा, इस टॉपिक को समझने से पहले आपको लेज़र प्रिंसिपल का टॉपिक, आपको प्रोसेसेस ऑफ लेज़र का जो टॉपिक है वो अच्छे से आना चाहिए, तभी ये लेक्चर जो है वो आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। द हीलियम नियॉन लेज़र वाज द फर्स्ट कंटिन्यूअस वेव लेज़र एवर कंस्ट्रक्टेड। सबसे पहली जो कंटिन्यूस वेव लेज़र जो कंस्ट्रक्ट की गई थी, जो बेसिक फॉर्म थी लेज़र की, वो हीलियम नियॉन लेज़र थी। इट वाज बिल्ट इन 1961। 1961 में बाय अली जवान बेनेट एंड हैरियट एट बेल टेलीफोन लेबोरेटरी। बेल टेलीफोन लेबोरेटरी का इनका नाम था, जिसमें इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर जो है वो इसको जो वो बिल्ड किया था। हीलियम नियॉन लेज़र आर कॉमनली यूज इन स्कूल लेबोरेटरीज एंड इन ओल्ड बार कोड रीडर। बार कोड, आजकल मोबाइल में बार कोड होता है ना, बार कोड रीडर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्कूल लेबोरेटरीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। The helium neon laser consists of three essential component। तीन essential component हैं। एक कहलाता है पंप सोर्स, फिर गैस मीडियम है जिसमें हीलियम और नियॉन मौजूद होगी, और तीसरी है रेजोनेटिंग कैविटी। सबसे पहले पंप सोर्स। The pump energy of the laser is provided by an electric discharge of several hundred volts between an anode and cathode at each end of the glass tube. A current of 5 to 100 मिली एम्पियर इज टिपिकली फॉर लेज़र ऑपरेशन। अब देखो इसमें क्या है, डायग्राम से यहाँ समझाते हैं भाई। एक हमारे पास जो है वो एक गिलास की जो है वो ट्यूब है, इसमें हमारे पास जो है वो हीलियम नियॉन गैस इसमें जो है वो बाकायदा मौजूद है। एक लार्ज बोर ट्यूब है, इसमें हमारे पास एक जगह एनोड है और दूसरी जगह क्या है, कैथोड है। ये बाकायदा क्या करेगा, वोल्टेज प्रोवाइड करने का काम करेगा। अब जो है वो सबसे पहला वाला पार्ट जो है पंप सोर्स यानी हाई वोल्टेज सोर्स की बात हो रही है। द पंप एनर्जी ऑफ द लेज़र, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा। ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा जिसमें सेवरल 100 वोल्ट्स चाहिए होता है एनोड और कैथोड के दरमियान ग्लास ट्यूब के। इसमें तकरीबन 5 से लेकर 100 मिली एम्पियर तक के करंट का क्या कहते हैं, इस्तेमाल होता है। फिर हमारे पास जो है वो गैस मीडियम, नाम से ही पता चल रहा है हीलियम और नियॉन गैस होगी। अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब कंटेन अ लो प्रेशर मिक्सचर ऑफ हीलियम neon in a ratio of 5:1 and 20:1 बाउंड इन अ ग्लास ट्यूब। अब ये रेशो जो है वो बिटवीन कितना हो सकता है, 5:1 रेशो से लेकर 20:1 रेशो, यानी हीलियम और नियॉन के दरमियान। हीलियम 5 गुना से लेकर 1 गुना, यानी अगर एक एटम नियॉन का है तो 5 एटम हीलियम के होंगे। या तो ये रेशो हो सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 20 हीलियम के एटम होंगे और नियॉन का 1 होगा। तो ये रेशो बिटवीन रेंज डिपेंड करता है। The partial pressure of helium is 1 millibar whereas the neon is 0.1 millibar। अब हीलियम के जो एटम है वो ज़्यादा तादाद में है तो पार्शियल प्रेशर हीलियम का ज़्यादा होगा, 1 मिलीबार तक हो सकता है, और नियॉन का पार्शियल प्रेशर जो है वो 0.1 मिलीबार तक है। तो ये बाकायदा जो है वो इसमें जो गैस भरी गई है वो हीलियम नियॉन गैस है। फिर जो है वो रेजोनेटिंग कैविटी। द ग्लास ट्यूब कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन गैस। अब जो ग्लास ट्यूब है उसमें हीलियम और नियॉन गैस का मिक्सचर है। इस प्लेस बिटवीन 2 पैरेलल मिरर, इसमें 2 पैरेलल मिरर हैं। दीज 2 मिरर आर सिल्वरी और ऑप्टिकली कोटेड। अब देखो इसमें 2 मिरर है, एक हमारे पास जो है वो हाई रिफ्लेक्टर मिरर है और एक कहलाता है आउटपुट कॉपलर। ये 2 पैरेलल मिरर जो हैं इसके अंदर क्या है मौजूद है, इनका काम क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आउटपुट कॉपलर। द लेफ्ट साइड मिरर इज पार्शियली सिल्वर है एंड इज नोन एज आउटपुट कॉपलर। आउटपुट कॉपलर वो होगा जहां से ये लेजर लाइट इमिट होगी। फिर इसी तरीके से राइट साइड का जो मिरर है इज फुली सिल्वर एंड इज नोन एज हाई रिफ्लेक्टर और फुली रिफ्लेक्टिंग मिरर। यानी राइट साइड पे जो मिरर था वो फुली कोटेड है और लेफ्ट साइड वाला जो है वो पार्शियली है। The fully silver mirror will completely reflect light, whereas the partially silver mirror will reflect most part of the light but allow some part of the light to produce the laser beam। अब देखो फुली सिल्वर वाला होगा वो पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, जबकि पार्शियली वाला जो होगा वो लाइट के बहुत से हिस्से को रिफ्लेक्ट करेगा लेकिन कुछ हिस्से को लेजर बीम की शक्ल में बाहर निकलने में भी मदद देगा। तो ये थी कंस्ट्रक्शन, कौन कौन सा पार्ट्स हैं, अब ये किस तरह काम करेंगे, आइए हम उसकी बात करते हैं। लेज़र
हीलियम नियॉन लेजर। अब ये किस तरह काम करेगा? इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन रेजेस द हीलियम एटम इनटू अ मेटा स्टेबल स्टेट विद एनर्जी 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव द ग्राउंड स्टेट। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आपने स्टार्ट की तो हीलियम जो होता है वो मेटा स्टेबल स्टेट के अंदर जो है वो हीलियम के एटम चले जाते हैं, जिसका वोल्टेज जो है यानी मेटास्टेबल स्टेट की जो एनर्जी है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए। जबकि नियोन हैज मेटास्टेबल स्टेट विद एनर्जी 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव इट्स ग्राउंड स्टेट। जबकि नियोन का जो मेटास्टेबल स्टेट की जो एनर्जी है वो 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसके मुकाबले में 0.05 का डिफरेंस है। कोलिजन ऑफ द एक्साइटेड हीलियम एटम विद ग्राउंड स्टेट नियोन एटम। अब जो वो हीलियम के जो एक्साइटेड एटम जो थे वो नियोन के ग्राउंड स्टेट वाले से टकराएंगे, रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द नियोन एटम, जिसके नतीजे में हीलियम की एनर्जी नियोन के एटम में ट्रांसफर होंगी, एक्साइटेड नियोन इलेक्ट्रॉन, जो कि नियोन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? एक्साइट करेंगे। The difference between the energy state of the two atom is in the order of 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों के दरमियान 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है, which is supplied by kinetic energy, जो कि इतना जो डिफरेंस आया था वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से हमने प्रोवाइड किया था। The number of neon atom in the excited state build up as further collision between helium atom। अब जो नियोन के जो देखें, हीलियम के जो एक्साइटेड स्टेट वाले थे नियोन के ग्राउंड स्टेट वाले से टकराए। अब नियोन के जो ग्राउंड स्टेट वाले हैं वो अब एक्साइटेड स्टेट में आ गए। अब ये जो नियोन के एटम होंगे वो फिर हीलियम के एटम से टकराएंगे, हीलियम वाले नियोन से टकराएंगे, और एक वक्त आएगा द नंबर ऑफ नियोन एटम इज एक्साइटेड स्टेट फर्दर कोलिजन विद हीलियम। नियोन के एटम जो एक्साइटेड हो गए थे वो हीलियम वाले से टकराएंगे। नियोन एटम अकर कॉजिंग अ पॉपुलेशन इन्वर्जन, जिसके नतीजे में ज़्यादातर एटम जो होंगे वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे, और इस कंडीशन को पॉपुलेशन इन्वर्जन का नाम देते हैं लेजर प्रिंसिपल में। जैसे ही पॉपुलेशन इन्वर्जन आएगी, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड इमिशन रिजल्ट इन इमिशन ऑफ 632.8 नैनोमीटर वेवलेंथ लाइट। जैसे ही पॉपुलेशन इन्वर्जन आ जाती है फिर उसको जो है वो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, जिसके नतीजे में बहुत सारे एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं, और इसके नतीजे में लाइट जो इमिट होती है वो 632.82 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट जो होती है वो इस पूरे प्रोसेस में जो है वो इमिट होती है। तो यहाँ जाकर ये था बेसिक प्रिंसिपल हीलियम नियोन लेजर का, और इसके साथ ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल होता है। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।